जंगल के बगल एक प्यारा सा गांव जिसका नाम माधवपुर था। माधवपुर के लोग बहुत ही खुशी से रहते थे। उसी गांव में अजय और विजय नाम के दो भाई भी रहते थे। अरे भैया, इस बार तो अपनी फसल कितनी अच्छी है। लगता है इस साल हमें फसल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे हमारी मेहनत कामयाब हो गई। अब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे हाँ छोटे, तुम एकदम सही कह रहे हो। अरे इस साल तो अपनी फसल बहुत ही बेहतरीन है। इस साल हमें फसल नहीं खरीदना पड़ेगा। अच्छा तो छोटे, अब हमें घर चलना चाहिए। घर पर अपनी भैंस भी अकेले है। ऐसा कहकर अजय और विजय दोनों भाई अपने घर के लिए चले गए। अरे हे भैया, इस साल तो अपने आम के पेड़ पे भी बहुत ज्यादा फल लगे हैं और अपनी भैंस भी अच्छा दूध दे रही है। ऐसा रहा तो हम लोग जल्द ही धनवान हो जाएंगे। हमारे पास बहुत ही ज्यादा पैसा हो जाएगा। अरे हाँ छोटे, तुम एकदम सही कह रहे हो। अरे इस साल भगवान हमारे ऊपर कुछ ज्यादा ही प्रसन्न है। ऐसा कहकर अजय और विजय दोनों भाई आपस में बात कर रहे थे। तभी वहां उनके पास एक लालची सेठ आ गया। अरे ओ सेठ जी, आज आप हमारे घर आए हैं, क्या बात है? लगता है आज सूरज पश्चिम से निकला है। वैसे तो आप हमारे घर कभी नहीं आते हैं। अरे ओ विजय बाबू, अरे तुम बहुत ही अच्छा मजाक करते हो। अरे आज सूरज पूरब से निकला है। अरे मैं क्यों नहीं तुम्हारे घर आ सकता हूँ? अरे मैं तुम्हारे घर तुम्हारी भैंस को खरीदने आया था। सुनने में आया है कि तुम अपनी भैंस को बेच रहे हो। अरे ओ सेठ, तुमसे किसने कह दिया कि हम अपनी भैंस बेच रहे हैं? हम अपनी भैंस कभी नहीं बेचेंगे। अगर तुम हमारी भैंस को खरीदने आए हो तो तुम यहाँ से चले जाओ। हम अपनी भैंस नहीं बेचेंगे। अरे हे अजय, तुमसे कौन बात कर रहा है? जब दो बड़े आपस में बात करते हैं तो छोटों को नहीं बोलना चाहिए। मैं तुमसे नहीं, तुम्हारे भाई से बात कर रहा हूँ। अरे हे सेठ, अगर आप वाकई में हमारी भैंस को खरीदने आए हैं तो कृपया करके यहाँ से चले जाइए। रही बात, जितना भैंस पे मेरा हक है उतना ही मेरे भाई का है। वह पूरा बोल सकता है। अरे हे अजय और विजय, तुम लोग नाराज मत हो। अगर तुम्हें भैंस नहीं बेचना तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ऐसा कहकर सेठ वहां से जाने लगा। जब सेठ रास्ते से जा रहा था तो उसे एक तरकीब सूझी। अरे अगर मैं इन दोनों भाइयों को अलग नहीं कर पाऊंगा तो ये दोनों भाई बहुत ही जल्द अमीर हो जाएंगे। मुझे जल्द ही कुछ करना पड़ेगा। ऐसा सोचकर सेठ पास के गांव में हरिया के घर पर जाने के बारे में सोचा। वह हरिया के घर पर पहुंचा। तभी हरिया सेठ को देखकर कहने लगा, अरे ओ सेठ जी, अरे मैं आपका कर्ज जल्दी देने वाला था। अरे आप मेरे घर क्या करने के लिए आए हैं? मैं आपका कर्ज बहुत ही जल्द उतार दूंगा। कृपया मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए। अरे ओ हरिया, मैं तुम्हारे पास कर्ज के पैसे मांगने के लिए नहीं आया हूँ। अरे तुम्हारी बेटी काफी बड़ी हो गई है। तुम पास के ही गांव में अजय और विजय से इनकी शादी क्यों नहीं कर देते? अरे ओ सेठ जी, मैं एक गरीब आदमी हूँ। मेरे पास इतने रुपए नहीं है कि मैं अपनी बेटी की शादी इतना जल्दी कर दूँ। मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। अभी मैं अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता हूँ। अरे ओ हरिया, तुम पैसों की चिंता मत करो। अरे तुम्हारी बेटी की शादी में जितना भी रुपया खर्च होगा मैं दूंगा। जाओ तुम अपने बेटी की शादी पासी के गांव में अजय और विजय से तय कर दो। अरे ओ सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं पास के ही गांव में जाता हूँ और अजय और विजय से अपने दोनों बेटियों की शादी तय कर देता हूँ। अच्छा तो सेठ जी, मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर हरिया वहां से चला गया। हरिया के जाते ही सेठ हरिया के बेटियों के पास गया और वह उनसे कहने लगा, अरे ओ हरिया की बेटी, अरे तुम्हारे बाप ने मुझसे बहुत ही ज्यादा पैसे उधार ले लिए हैं। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे बाप के पैसे माफ कर दूं तो तुम्हें बदले में मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। अरे ओ सेठ जी, हम अपने पिता के कर्ज को उतारना चाहते हैं, लेकिन हमें अपने पिता के कर्ज उतारने के लिए क्या करना पड़ेगा? अरे ओ हरिया की बेटी, अरे तुम्हारा बाप पास ही के गांव में अजय और विजय से तुम्हारी शादी तय करने के लिए गया है। अरे मैं चाहता हूँ कि तुम अजय और विजय की पत्नी बनकर उन दोनों को अलग कर दो।
बस यही मेरा छोटा सा काम तुमको करना होगा। अरे हे सेठ, मैं यह तुम्हारा काम नहीं करूंगी। मैं किसी की जिंदगी को बर्बाद नहीं कर सकती हूँ। अरे अजय और विजय एक अच्छे इंसान हैं। मैंने उनके बारे में गांव में खूब सुना है। तुम दो भाइयों को अलग करवाना चाहते हो, मैं यह काम कभी नहीं करूंगी। अरे ओ हरिया की बेटी, क्या तुम नहीं जानती हो कि तुम्हारे पिता ने मुझसे बहुत ही ज्यादा कर्ज ले लिया है? क्या तुम अपने पिता के पैसे नहीं माफ करवाना चाहती हो? अरे वो सेठ, आप चिंता ना करें, अभी मैं इसको समझा देती हूँ। हम दोनों बहनें शादी करने के लिए तैयार हैं।